अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसकी आज फर्स्ट एपिसोड है। और टेक्निकल एनालिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए तो आप इसको हर मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो नई सीरीज स्टार्ट होने की खुशी में अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को। कैंडलस्टिक आपको बताती है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी भी एसेट की प्राइस कितनी ऊपर गई है या नीचे गई है। और डिफरेंट कैंडलस्टिक्स को देख के आप मार्केट को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप 1 सेकंड से लेकर 12 महीने तक की प्राइस देख सकते हैं कि पिछले 1 सेकंड में या पिछले 12 महीनों में किसी भी एसेट की प्राइस कितनी ऊपर या नीचे गई है। कैंडलस्टिक दिखने में कुछ ऐसी होती है। इस रेक्टेंगल को कैंडलस्टिक बॉडी या रियल बॉडी कहते हैं। ये जो ऊपर लाइन है इसको विक, शेडो या टेल कहते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन कैंडल है इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं और राइट साइड पे जो रेड कैंडल है इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। अब इन दोनों कैंडल्स पे आपको 4 राइटिंग्स नज़र आ रही हैं: हाई, क्लोज, ओपन और लो। ओपन वो जगह है जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है और क्लोज वो जगह है जहाँ पे कैंडल एंड होती है। बुलिश कैंडल बॉडी के नीचे से स्टार्ट होती है और टॉप पे एंड होती है और बेरिश कैंडल बॉडी के ऊपर से स्टार्ट होती है और बॉडी के बॉटम पे एंड होती है। बुलिश कैंडल में जहाँ ओपन लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ से कैंडल स्टिक स्टार्ट हुई थी। जहाँ हाई लिखा है इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस एसेट की प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर गई थी। जहाँ लो लिखा है इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस एसेट की प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक नीचे गई थी। और जहाँ क्लोज लिखा है इसका मतलब यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का वक्त ख़त्म हो गया था और कैंडल स्टिक यहाँ पे आके एंड हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ये कैंडल स्टिक कंपनी ए की शेयर प्राइस है। लेट से हम कहते हैं 200 रुपये पे कैंडल स्टिक स्टार्ट हुई थी। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कंपनी की प्राइस मैक्सिमम 400 रुपये तक गई थी, मिनिमम प्राइस 100 रुपये तक नीचे गई थी और एट दी एंड 300 रुपये पे आकर ये कैंडल स्टिक एंड हो गई थी। तो इस सिनेरियो में हमारी एक बुलिश कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम देखते हैं हमारी बेरिश कैंडल कैसी दिखेगी। हम अपनी पहले वाले एग्जांपल को लेके ही चलते हैं। लेट से जिस प्राइस से पिछली कैंडल बंद हुई थी 300 रुपये पे, उसी प्राइस पर ये नई कैंडल खुली है। मैक्सिमम प्राइस इस टाइम फ्रेम में कंपनी की 320 रुपये तक गई थी, लोएस्ट प्राइस 90 रुपये तक गई थी और ये कैंडल 250 रुपये पे आके क्लोज हो गई थी। तो इस सिनेरियो में हमारी बेरिश कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कैंडल स्टिक्स का। अब बेशक क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, ऑयल हो या कोई भी और एसेट हो, हर जगह यही केस अप्लाई होगा। अब सारी कैंडल्स ऐसे ही नहीं दिखती। प्राइस मूवमेंट और मार्केट कंडीशन के हिसाब से मार्केट में डिफरेंट तरह की कैंडल्स बन रही होती हैं और हर कैंडल का मीनिंग भी डिफरेंट होता है। हर कैंडल आपको मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रही होती है। अब किस कैंडल का क्या मतलब है और इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये सब और इसके अलावा और बहुत कुछ मैं आपको इंशाल्लाह इससे अगली क्लास में बताऊंगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं फ्यूचर वीडियोस लेके आऊँ तो वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिफरेंट कैंडलस्टिक्स को समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे सामने जो है दो तरह की कैंडल्स हैं। एक लॉन्ग कैंडल है, एक शॉर्ट कैंडल है। ये यूरो यूएसडी 5 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर जो है ये दोनों जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी कि इधर 5 मिनट के अंदर जो प्राइस थी यहाँ पे ओपन हुई थी, मैक्सिमम यहाँ तक गई थी, सबसे कम यहाँ तक गई थी और यहाँ पे आके जो है क्लोज़ हुई थी। और जहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज़ हुई थी वहीं पे जो दूसरी कैंडल है वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे काफ़ी यहाँ तक ऊपर गई थी, यहाँ तक नीचे गई थी और फिर यहाँ पे जो है क्लोज़ हो गई थी। तो ये जो कैंडल स्टिक है ये हमें बता रही है कि इन दोनों सेशंस के अंदर, यानी कि ये जो 10 मिनट का सेशन हुआ है, 5 मिनट का ये, 5 मिनट का ये, इन दोनों के अंदर जो बुल्स थे वो भारी रहे थे। यानी कि जो बायर्स थे उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव बाइंग की है, स्पेशली पहले वाली चार्ट के अंदर, और वो प्राइस को जो है काफ़ी पुश करके काफ़ी ऊपर ले गए। लेकिन जो दूसरी चार्ट थी उसके अंदर जो सेलर्स थे वो भी काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो यूरो यूएसडी का ये जो पेयर था इसको काफ़ी ज़्यादा सेल किया था। और ये जो दूसरी 5 मिनट की चार्ट थी इसके अंदर जो बायर्स हैं वो प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर पुश नहीं कर सके, मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर लेके गए थे। लेकिन उसके बाद जो सेलर्स था उन्होंने मार्केट के अंदर आगे उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया और जो प्राइस है ये यूरो यूएसडी की वो नीचे आके जो है यहाँ पे क्लोज होगी। नो डाउट इस 5 मिनट के अंदर भी जो बुल्स थे वो यानी कि विनिंग हुई थी, उनकी जो बुल्स थे वही जीते थे। जो कैंडल है वो पॉजिटिव के अंदर ही क्लोज हुई है। लेकिन जितना बड़ा ये वाला सेशन था इतना बड़ा सेशन जो है अगला 5 मिनट का नहीं गया। और ये जो पैटर्न है इसको हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये जो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और ये जो है ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, सेम वही वाली चीज़ है।
जो पहले हो रही है यहाँ पे जो बायर्स थे वो मार्केट को पुश कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे जो बियर्स हैं वो मार्केट को नीचे पुल कर रहे हैं। मार्केट थी इस वाले 5 मिनट के अंदर यहाँ पे खुली थी, यहाँ पे जो है बंद हो गई थी, और जो दूसरी वाली 5 मिनट का टाइम फ्रेम था उसमें मार्केट यहाँ पे खुली थी और यहाँ पे बंद हो गई थी। तो इसके अंदर जो पहला 5 मिनट था उसके अंदर जो सेलर्स थे वो इतना डोमिनेट नहीं कर सके मार्केट को। जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट को काफ़ी जो है यानी कि ऊपर पुश करने की वो कोशिश की थी, लेकिन दूसरे 5 मिनट के सेगमेंट के अंदर, सेशन के अंदर, वहाँ पे जो बुल्स थे वो मार्केट को इतना ऊपर नहीं रख सके और बियर्स ने मार्केट को बहुत डोमिनेट किया और मार्केट जो है यहाँ पे आके बंद हो गई थी। जो मार्केट थी वो मैक्सिमम यहाँ तक नीचे गई थी, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद या तो जो बियर्स थे वो इसको मज़ीद शॉर्ट करने के उसके अंदर नहीं थे, यानी कि मूड के अंदर नहीं थे। उन्होंने कहा था कि भाई बस यहाँ तक मार्केट आ गई, इससे नीचे हमने मार्केट को मज़ीद नहीं धकेलना। और जो बायर्स ऑब्वियसली वो भी मार्केट के अंदर मौजूद तो थे ही, तो उन्होंने भी मार्केट को थोड़ा सा ऊपर पुश किया और फिर एट दी एंड जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गई। तो ये जो होते हैं इनको इनगल्फिंग पैटर्न्स कहते हैं। उसके बाद ये है आपके सामने बेरिश क्लोजिंग मारुबुजू, ठीक है। इसके अंदर जो है 5 मिनट का ये चार्ट है, 10 मिनट का, या जितने का भी ये जो चार्ट है, जब आप इस तरह की कैंडल देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने फुल डोमिनेट किया था। यानी कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो जो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी। और अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे जो कैंडल थी खुली थी, जो बियर्स थे यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट को लेके गए थे, नहीं सॉरी, जो बुल्स हैं वो यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट को लेके गए थे, लेकिन एट द एंड जो बियर्स है दे कैप्ट डोमिनेटिंग, यानी कि जो बियर्स हैं उन्होंने मुसलसल मार्केट को डोमिनेट किया और एट द एंड जो है इसके जो टेल होती है या वेक या जो शेडो होते हैं वो इसका था ही नहीं। यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया था और ये जो कैंडल थी ये मैक्सिमम जितनी नीचे गई थी उधर ही जाके जो है क्लोज़ हो गई थी। तो इसको बेरिश क्लोजिंग मारुबुजू कहते हैं। और इसके जो सेलर्स होते हैं वो काफ़ी यानी कि फुली डोमिनेट रहते हैं, यानी कि बायर्स को कोई भी मौका नहीं देते मार्केट को ऊपर पुश करने का। बेरिश क्लोजिंग मारुबुजू के मुकाबले में हमारे पास होती है बुलिश क्लोजिंग मारुबुजू, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, जो बुल्स होते हैं, वो मार्केट को डोमिनेट करके रखते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये भी जो है 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे जो मार्केट है वो यहाँ पे ओपन हुई थी, जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट को यहाँ तक मैक्सिमम नीचे धकेला था, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने मार्केट को पुश करके जो है बिल्कुल ऊपर तक ले गए थे। और इसी टाइम के ऊपर आके जो टाइम फ्रेम था वो ख़त्म हो गया था, यानी कि ये 5 मिनट का सेगमेंट है तो यहाँ पे आके 5 मिनट ख़त्म हो गए थे और यहीं पे जो कैंडल है क्लोज़ हो गई थी। और जो बुल्स है दे केप्ट डोमिनेटिंग द मार्केट, यानी कि उन्होंने बियर्स को कोई भी मौका नहीं दिया कि वो मार्केट को नीचे धकेले। जो बायर्स थे जो वो फुल कंट्रोल के अंदर रहे हैं मार्केट के, और एट दी एंड यहाँ पे आके जो कैंडल है वो क्लोज़ हो गई थी। अब जैसे ये बेरिश क्लोजिंग मारुबुजू है, एक हमारे पास है बेरिश ओपनिंग मारुबुजू। बेरिश क्लोजिंग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मार्केट थी यहाँ पे ओपन हुई थी, जो बायर्स थे वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गए थे, लेकिन एट दी एंड जो बियर्स उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया और जितनी कैंडल मैक्सिमम नीचे तक जा सकती थी वो नीचे गई और उसके बाद जो कैंडल है वो क्लोज़ होगी। लेकिन जो बेरिश ओपनिंग मारुबुजू है उसके अंदर हम देखते हैं जैसी कैंडल स्टिक ओपन हुई है तो फ्रॉम द स्टार्ट ही जो बियर्स थे वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट को नीचे पुश कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो उसके बाद या तो जो बियर्स थे उन्होंने कहा कि एट द एंड जो है बस ये यहाँ तक हमने इससे मार्केट को नीचे हमने पुल नहीं करना, यानी कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं धकेलना। और उसके बाद जो बियर्स थे जो बुल्स थे वो मार्केट को डोमिनेट करना शुरू हो गए थे और एट दी एंड यहाँ पे आके जो कैंडल थी वो क्लोज़ हो गई थी। यानी कि जब सेशन ख़त्म हुआ था तो सेशन के एंड के अंदर जो बुल्स थे वो उन्होंने थोड़ी सी देर जो है मार्केट को डोमिनेट करके रखा। और इसके मुकाबले में हमारे पास होती है बुलिश ओपनिंग मारुबुजू। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे जो नीचे मार्केट है यहाँ पे ओपन हुई थी और जैसी ओपन हुई थी जो बुल्स थे उन्होंने बियर्स को ज़रा भी मौका नहीं दिया कि वो मार्केट को थोड़ा सा भी जो है नीचे की तरफ धकेलें, ठीक है। बियर्स ने स्टार्ट से जो है मार्केट को डोमिनेट करके रखा, मार्केट को फुल पुश किया ऊपर। और यहाँ पे जो थे यहाँ पे आके जो बायर्स थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे थे कि मार्केट को यहाँ से मज़ीद पुश करे। यहाँ पे आके इन्होंने जिसे कहते हैं हाथ थोड़ा होला रख लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया, उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला और एट दी एंड यहाँ पे आके जो मार्केट थी वो क्लोज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास होती है एक ग्रीन मारुबुजू, यानी कि इसके अंदर जो है वो बियर जो बुल्स हैं वो बियर्स का जिसे कहते हैं सत्यानाश कर देते हैं, उन्हें मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उनको ज़रा सा भी मौका नहीं देते कि वो एक सेकंड के लिए भी जो है मार्केट को डोमिनेट करके रखें। यानी कि जब से स्टार्ट हुआ था, जब से मार्केट ओपन हुई थी, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो पूरे 5 मिनट के अंदर जो बुल्स हैं उन्होंने मार्केट को डोमिनेट करके रखा है। यहाँ पे आके 5 मिनट का तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल जारी सी बात स्टार्ट होगी तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो बुल्स हैं उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किए, एक सेकंड के लिए भी जो मार्केट है वो नीचे नहीं आई। यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो बुल्स हैं वो मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखती हैं। और उसके मुकाबले में हमारे पास होते हैं रेड मारुबुजू, यानी कि यहाँ पे जो बियर्स होते हैं उन्होंने मार्केट को डोमिनेट करके रखा होता है।
यहाँ पे कैंडल खुली है, यहाँ पे क्लोज हो गई है। जो बुल्स हैं उनको बियर्स ने बुल्स को एक भी मौका नहीं दिया कि वो मार्केट को थोड़ा सा भी पुश कर सकें। यानी कि जब कैंडल ओपन हुई थी तब थोड़ी सी टेल निकल आती, शेडो निकल आता, लेकिन नहीं। और जब टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ है तब भी जो कैंडल है वो एज इट इज़ ही रही है। यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो बुल्स को एक सेकंड के लिए भी मार्केट डोमिनेट करने का मौका दें। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोजी। डोजी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो बुल्स और बियर्स के दरमियान जो मैच है वो टायर है, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है ग्रीन डोजी होती है और एक रेड डोजी होती है। ग्रीन डोजी यानी कि इस तरह प्लस का साइन होता है और इसका मतलब होता है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी बिल्कुल हल्की सी उससे ऊपर जाके जो है क्लोज हुई है। और जो रेड डोजी होता है उसके अंदर होता है कि मार्केट जहाँ पे यानी कि जहाँ पे कैंडल स्टिक ओपन हुई थी उससे बिल्कुल थोड़ी सी जो है मिनिमल सी नीचे जाके जो है वो मार्केट क्लोज हो गई। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो बुल्स हैं उन्होंने भी पूरा जोर लगाया और बियर्स ने भी पूरा जोर लगाया है और दोनों की जो ताकत थी वो तकरीबन बराबर थी। तो कोई भी जो एक इंसान है जो एक ग्रुप है वो मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सका। यानी कि अगर ग्रीन डोजी है तो यहाँ पे जो बुल्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सके। यानी कि वो जितना मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट एट दी एंड यहाँ तक ही ऊपर गई और उसके बाद जो मार्केट है वो नीचे जाना शुरू होगी। और उसके बाद जो बियर्स हैं उन्होंने मार्केट को मैक्सिमम यहाँ तक ही नीचे धकेला और यहाँ से आके जो बुल्स थे उन्होंने पूरा जोर लगाया और मार्केट जो है बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर गई है अपने कैंडल स्टिक यानी कि टाइम फ्रेम के अंदर और एट दी एंड ग्रीन में जाके क्लोज हुई है। लेकिन इसका जो है तकरीबन बहुत मिनिमल सा फ़र्क पड़ा होगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और सेम यही सिनेरियो जो है रेड डोजी के अंदर भी है। जो बायर्स उन्होंने फुल कोशिश की मार्केट को ऊपर लेके जाए, मार्केट मैक्सिमम जो है यहाँ तक ही ऊपर गई है और उसके बाद जो बियर्स उन्होंने फुल जोर लगाया वो यहाँ पे मार्केट को लेके गए हैं, यानी कि नीचे तक लेके गए हैं। लेकिन उसके बाद जो बियर्स थे वो फिर बुल्स के आगे हार गए हैं। बुल्स ने मार्केट को फुल ऊपर पुश किया और एट दी एंड जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी उससे थोड़ी सी नेगेटिव के अंदर जाकर जो है मार्केट क्लोज हो गई है। एक ही हमारे पास डोजी होती है जो इस तरह के प्लस साइन के अंदर हमें नज़र आती है और एक हमारे पास होती है लॉन्ग डोजी, ठीक है। लॉन्ग डोजी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मार्केट थी सेम वहीं जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई थी। यहाँ पे ओपन हुई थी, जो बुल्स थे वो मार्केट को बहुत ऊपर ले गए थे, लेकिन उसके बाद जो है बियर्स ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया और उन्होंने इतना मार्केट को नीचे धकेला कि जहाँ पे मार्केट बुल्स ने ओपन की थी उसके ऊपर ही आके तकरीबन उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके जो मार्केट थी वो क्लोज हो गई थी। सिमिलरली जो रेड लॉन्ग डोजी है इसके अंदर जो मार्केट थी जहाँ पे ओपन हुई थी उसके बाद जो बुल्स थे उन्होंने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर किया था, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके गए थे, लेकिन जो बियर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे धकेल दिया। लेकिन एट द एंड जो बुल्स थे वो मार्केट के अंदर एक्टिव हो गए, अग्रेसिव हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग की और जितना भी जो बियर्स का काम था वो मलियामेट कर दिया, उस पर पानी फेर दिया, मार्केट को फुल ऊपर पुश करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर तो लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मार्केट को क्लोज करवा दिया जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। उसके बाद जो हमारे पास अगली कैंडल है इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। अब ये जो स्पिनिंग टॉप है ये अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो ग्रीन है तो ये जो है यहाँ पे खुल रही है, यहाँ पे बंद हो रही है, मैक्सिमम इधर तक गई, मिनिमम यहाँ तक गई। अच्छा, अब ये जो स्पिनिंग टॉप्स होती हैं इनका मतलब क्या होता है? ये जहाँ पे चार्ट के अंदर फॉर्म हो रही होती हैं तो इसकी जो होती है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो स्पिनिंग टॉप है अगर ये चार्ट के बॉटम के ऊपर बन रहा है यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे आके जो है अगर ये इस तरह का चार्ट फॉर्म हो रहा है तो ये जो है एक साइन हो सकता है कि जो मार्केट है वो अब यहाँ से बाउंड करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम नीचे आई है और यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो है हो सकती है। इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर दूंगा। जो स्पिनिंग टॉप्स होती हैं वो बेसिकली वो होती हैं जिनकी जो बॉटम टेल होती है और जो अपर टेल होती है, ये जो शेडोज़ होते हैं दोनों साइड के बराबर होते हैं और बीच के अंदर जो होती है इसकी जो होती है इतनी सी बॉडी होती है और दोनों साइड पे जो होती है इसकी जो टेल्स होती हैं उनका साइज़ बराबर होता है। इस तरह अगर ये जो स्पिनिंग टॉप्स है अगर ये चार्ट के बॉटम पे बन रहे हैं तो ये साइन हो सकता है कि जो मार्केट है अब यहाँ से रिबाउंड करेगी और मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो होती है इस तरह की एक बेरिश स्पिनिंग टॉप्स होती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि चार्ट के अंदर जो है ये कहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। ज़्यादातर जो इसका हो सकता है यानी कि जो इसका मीनिंग हो सकता है वो ये होता है कि जो अगर ये चार्ट के टॉप पे बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट जितनी मैक्सिमम ऊपर जा सकती थी वो चली गई है और उसके बाद जो मार्केट है वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैमर और हैंगिंग मैन। इनकी भी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि ये जो है चार्ट में कहाँ पे फॉर्म हो रही हैं दोनों इस तरह की जो कैंडल स्टिक्स हैं। अगर जो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक की अगर वो फॉर्म हो रही है चार्ट के बॉटम के ऊपर तो जिस तरह स्पिनिंग टॉप थी उसका भी ये मतलब हो सकता है कि मार्केट जितनी
नीचे जा सकती थी वो चली गई। अगर ये हैमर जो है चार्ट के बॉटम के ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम जितना उसने नीचे जाना था चला गया है। सेलिंग प्रेशर उसने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से जो है बाइंग शुरू होगी और जो मार्केट है वो रीबाउंड होगी और यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। सिमिलरली ये जो हैंगिंग मैन है अगर ये चार्ट के टॉप पे बन रहा है, ये जो हैंगिंग मैन होता है चार्ट के टॉप के ऊपर ही बनता है। हैमर जो होता है चार्ट के बॉटम पे बनता है, जो हैंगिंग मैन होता है चार्ट के टॉप पे बनता है। और हैंगिंग मैन जो है अगर ये चार्ट के टॉप के ऊपर इस तरह का फॉर्म हो रहा है, अगर सेंटर में फॉर्म हो रहा है तो उसका जो है कोई इतना मीनिंग नहीं होता। अगर ये जो हैंगिंग मैन है चार्ट के टॉप पे बन जाए, आपने चार्ट निकाला हुआ 5-10-15 मिनट का जितना भी चार्ट निकाला हुआ है, तो चार्ट के टॉप के ऊपर जब ये हैंगिंग मैन बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जितना ऊपर जाना था चली गई, यहाँ से जो है ये मार्केट बाउंड होगी। याद रहे कि जितनी भी इंटरप्रिटेशन है ये एक तरह का जनरल रूल है, लाजमी नहीं कि अगर ये उसके टॉप के ऊपर बन गया हैंगिंग मैन, चार्ट के टॉप के ऊपर बन गया, या जो हैमर अगर वो चार्ट के बॉटम पे बन गया तो ये जो है क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ने अब यहाँ से ऊपर ही जाना है, या हैंगिंग मैन के सिनेरियो में मार्केट ने अब यहाँ से ऊपर से नीचे ही जाना है। आइडियल सिनेरियोज़ के अंदर इस तरह होता है, लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है ये लाजमी नहीं है कि 100% ही ऐसी हो। मार्केट के लिहाज से, मार्केट के सेंटीमेंट के लिहाज से, न्यूज़ के लिहाज से ये चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट हो सकती हैं। अब हैमर और हैंगिंग मैन के बाद है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये जब भी ग्रीन कैंडल बनती है इस सिनेरियो के अंदर देख लें, अगर हैमर बन रहा है तो हैमर भी जो होता है इसकी छोटी बॉडी होती है, लॉन्ग शेडो होता है, और जो हैमर होता है ये चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है। ठीक है, हैमर भी चार्ट के बॉटम के ऊपर बनेगा और इसका ये जो है ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन देता है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और जो इन्वर्टेड हैमर होता है ये भी चार्ट के बॉटम के ऊपर ही बनता है, और अगर ये बन जाए तो इसका भी जो है ये एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। ये एज अ जनरल रूल है, लाजमी नहीं है कि मार्केट यहाँ से हमेशा ही ऊपर जाएगी। और इन द केस ऑफ शूटिंग स्टार, ये जो शूटिंग स्टार होता है चार्ट के टॉप पे बनता है, और शूटिंग स्टार के सिनेरियो के अंदर मार्केट ऊपर से नीचे ही जाएगी। ये एक जनरल रूल है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट के लिहाज से, फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से ये चीज़ें जो होती हैं गलत भी हो सकती हैं। तो आपका जो है हैमर हो जाए, हैमर की जो होती है वो जो बॉटम का शेडो होता है वो लंबा होता है, जो ऊपर वाला शेडो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इन्वर्टेड हैमर के अंदर जो नीचे वाला शेडो होता है वो छोटा होता है, और जो ऊपर वाला शेडो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, बॉडी इन दोनों सिनेरियोज़ के अंदर जो है वो छोटी ही होती है। इन्वर्टेड हैमर के अंदर भी बॉडी छोटी होती है, शेडो बड़ा होता है, और हैमर के सिनेरियो के अंदर भी जो है जो शेडो होता है वो बड़ा होता है, और जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, और इसका मतलब होगा कि मार्केट यहाँ से बाउंड करेगी, यानी कि वापस ऊपर जाएगी। और हैंगिंग मैन के सिनेरियो में और शूटिंग स्टार के सिनेरियो के अंदर ये दोनों जो हैं चार्ट के टॉप पे बनता है, और इन दोनों का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगेन ये जो है लाजमी नहीं है, यानी कि पत्थर पे लकीर नहीं कि अगर ये हो गया तो ये ही होना है, लेकिन मोस्टली जो है इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया जाता है इन कैंडल्स को। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं मज़ीद वीडियोस लेके आऊँगा कैंडल स्टिक्स के ऊपर। मैं एक वीडियो के अंदर ढेर सारी चीज़ें इसलिए नहीं समझा रहा ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा, और फॉरेक्स कोर्स की तरह या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की तरह मैं एट दी एंड जो है सबको जो है कंपाइल कर दूँगा। लेकिन मैं चीज़ों को स्लो इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जो है सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ये आज की कैंडल स्टिक्स का जो है मैंने आपको जो समझाना था मैंने इंशाल्लाह समझा दी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप सबके सवालात के जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद कैंडल स्टिक्स समझेंगे जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज सबसे पहले जो कैंडल स्टिक हम समझेंगे वो है बेरिश इनगल्फिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। इनगल्फिंग का मतलब होता है जो चीज़ किसी के पीछे छुप जाए। अब ये जो बेरिश इनगल्फिंग है इसके अंदर आप देखें ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये अपने शेडो समेत ये पूरी की पूरी ये जो रेड कैंडल है इसके पीछे छुप सकती है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब ये जो कैंडल होती है ये चार्ट के टॉप के ऊपर बनती है। ये देखें, ये जो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है ये चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है, और ये होती है पैटर्न रिवर्सल की जो होती है इंडिकेशन होती है कि अब जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड की तरफ जो है चला जाएगा। बेरिश इनगल्फिंग के अंदर आप अगर इधर भी देखें तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये अपने शेडो समेत पूरी की पूरी जो है रेड कैंडल के पीछे जो है छुप सकती है। तो अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये जो है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसी के ऑपोजिट के अंदर होता है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये जो होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है, और जैसे जो बेरिश है वो बेरिश पैटर्न जो है वो ट्रेडिंग चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है। जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है ये ट्रेडिंग चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है, और ये जो पैटर्न होता है ये एक इंडिकेशन होती है कि जो ट्रेंड है वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि रिवर्स होगा,
80 to 90% चांसेस है कि पैटर्न जो है ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन 100% जो है ये गारंटी नहीं है। ये असल में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है या बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, इसके लिए हमें मज़ीद कन्फर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। और इसके अंदर एक बात आपने जो है ध्यान के अंदर रखनी है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है बेरिश इनगल्फिंग के अंदर या बुलिश इनगल्फिंग के अंदर, इसके अंदर जो पहले वाली कैंडल होती है ये डोजी नहीं होनी चाहिए। डोजी कैंडल वो होती है जो बिल्कुल प्लस की तरह का साइन होता है, क्योंकि डोजी के आगे जो होती है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह की कैंडल बन जाए, और डोजी के आगे थोड़ी सी भी बड़ी कैंडल बनेगी तो वो जो है उसको इनगल्फ कर लेगी, यानी कि वो उसके पीछे छुप जाएगी। तो इनगल्फिंग पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि जो पहले वाली कैंडल हो वो ज़रा थोड़ी शॉर्ट टू मीडियम लेंथ की हो। जब ये शॉर्ट टू मीडियम लेंथ की होगी और जो अगली कैंडल बनेगी वो उसकी जो बॉडी होगी, उसकी बॉडी के अंदर पीछे वाली कैंडल के शेडोज़ भी सारे के सारे छुप जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे ये इनगल्फिंग है। अगर जो है इन दोनों के शेडो बराबर हो जाए या बॉडी बराबर हो जाए फिर हम उसको इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे। इनगल्फिंग का मतलब ही यही है कि छुप जाना। इसके अंदर भी ये जो बेरिश इनगल्फिंग है, ये जो ट्रेंड है रिवर्स हो रहा है, ऊपर गया था, ऊपर से जो है नीचे आ गया था। जो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है वो चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है, और ये रिवर्सल की जो होती है इंडिकेशन होती है कि अब जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स हो जाएगा। और जो बेरिश इनगल्फिंग बनता है वो चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है, सपोर्ट लेवल के ऊपर बनता है, और जब ये इस तरह का बन जाए तो ये एक इंडिकेशन होती है। अब लाजमी नहीं है कि जो कैंडल है वो थोड़ी सी बड़ी हो। जिस तरह ये देखेंगे, आपको एग्जांपल देने के लिए जो है सिर्फ मैंने इतनी सी कैंडल बनाई है कि वो पहले वाली जो कैंडल है वो अगली वाली की बॉडी के अंदर फिट हो जाए, लेकिन रियल एग्जांपल के अंदर आपको इस तरह की भी जो एग्जांपल्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल है वो रेड वाली कैंडल से काफ़ी बड़ी है, और ये जो कैंडल होगी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि जो ट्रेंड है वो यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जो बेरिश इनगल्फिंग होगी उसमें जो है आप जो सेकंड वाली कैंडल है उसके टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो आपकी एंट्री होगी वो अगली वाली कैंडल की जो बॉटम पार्ट है उस पर होगी। जब आप यहाँ पे इस वाले ट्रेंड के अंदर आप जो है इसको सेल करेंगे, ठीक है, यानी कि लेट से ये गोल्ड है या क्रिप्टो है या फॉरेक्स है, तो यहाँ पे जो आप होगा अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से जो है आप अपनी एंट्री लेंगे। सिमिलरली बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर आप यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे जो है आपकी एंट्री होगी। याद रहे कि आपकी जो एंट्री होगी और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जो सेकंड कैंडल होगी उसके लिहाज से होगा। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे भी जो दूसरी कैंडल बन रही है, रेड वाली कैंडल बन रही है, उसके लिहाज से आपने स्टॉप लॉस और अपना एंट्री लेवल रखा है। और बुलिश इनगल्फिंग के अंदर भी ये जो ग्रीन वाली कैंडल का बॉटम है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जहाँ पे ये कैंडल जाके ख़त्म होगी ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि यहाँ से अब यहाँ पे अगर जो पैटर्न आ गया उसने यहाँ से ऊपर ही जाना है। हो सकता है यहाँ से आके जो है जितनी ये कैंडल ऊपर गई है इधर से आके जो ट्रेंड है वो फिर से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। जो ट्रेंड होते हैं वो एकदम रिवर्स नहीं होते, उसको देर लग सकती है। यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस रखना है, और जहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हो रही है इसके बाद क्या जो है आपने एंट्री पॉइंट रखनी है, क्योंकि अगर जो मार्केट अगर वो साइडवेज में जा रही है तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेंगे, यानी कि आप कह रहे हैं कि यार ये जो है बुलिश इनगल्फिंग है, इसके बाद जो है मार्केट ने ऊपर ही जाना है, नहीं हो सकता है मार्केट साइडवेज चली जाए, यानी कि आप एंट्री लें और उसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर जाए ना, वो जो है साइडवेज जो है फिरती रहे, यानी कि इसी रेंज के अंदर जो है फिरती रहे। तो आपने जो एंट्री है अपने एंट्री पॉइंट वो रखना है जहाँ पे दूसरी कैंडल ख़त्म होगी उसके ऊपर जाके आपने जो है एंट्री लेनी है। ये देखें जहाँ पे दूसरी कैंडल जो है ख़त्म हो रही है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जहाँ पे दूसरी कैंडल का जो हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट जो होगी वो उसकी एंट्री होगी, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो उसका स्टॉप लॉस होगा। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पे आके अगर आप एंट्री यानी कि आप उसका इंतज़ार नहीं करते कि जो मार्केट है वो इससे ऊपर जाए, आप यहीं के ऊपर अगर एंट्री लगा देते हैं तो ये देखें मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज जा सकती है, और हो सकता है कि ये जो है ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन ना हो। तो जब आपको कंफर्म हो जाए आपने सिर्फ तभी जो है एंट्री लेनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न की जो है निशानी ये होती है कि जो दूसरी कैंडल होती है वो जहाँ पे क्लोज होती है वो वाला लेवल पहले वाली कैंडल से जो है 50% ज़्यादा होता है। यानी कि लेट से हम कह लेते हैं ये वाली जो कैंडल है ये इसका 50% है, 50% ऊपर वाला हिस्सा है, 50% ये वाला हिस्सा है। तो ये वाली जो सेकंड वाली कैंडल थी ये लोएस्ट लो से जो है नीचे यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, और जब ये ऊपर गई थी तो जो पहले वाली कैंडल है उसका 50% हिस्सा इसने पास कर लिया था। तो पियर्सिंग पैटर्न हम तभी बोलते हैं कि जब दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल हो, ठीक है, पहले वाली रेड हो दूसरी वाली ग्रीन हो, और जब ये क्लोज हो तो पहले वाली कैंडल को इसने 50% पास कर लिया हो। अगर ये कैंडल मज़ीद ऊपर चली जाएगी तो फिर वो जो है इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगी। और बुलिश इनगल्फिंग की तरह ये जो पैटर्न बनता है ये भी ट्रेडिंग चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही थी, एक पियर्सिंग पैटर्न बना, और उसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर जाना शुरू होगी, यानी कि अप ट्रेंड में जाना शुरू होगी। तो ये जो पियर्सिंग पैटर्न होता है ये चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है, और इस पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और ऊपर जाएगी।
लेकिन जैसे मैंने बुलिश इनगल्फिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझाया कि लाजमी नहीं है कि अगर ये पैटर्न बन गया तो ये 100% कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही जाने, क्या पता मार्केट यहाँ से जाती है और जितनी इन दोनों कैंडल्स की रेंज है इसमें जो है साइडवेज में मार्केट घूमती रहती है, यानी कि मार्केट ऊपर ना जाती। तो जब आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने लगी है, तभी आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है। अब पियर्सिंग पैटर्न का ऑपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर। ये जो डार्क क्लाउड कवर होता है ये भी जैसे मैंने बताया कि पियर्सिंग पैटर्न की तरह ये जो सेकंड वाली कैंडल होती है पहले वाली को इनगल्फ नहीं करती, अगर इनगल्फ पड़ लेगी वो फिर इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। और ये जो पैटर्न बनता है ये चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है, चार्ट के टॉप के ऊपर ये इस तरह से बनता है। और उसके बाद ये जो होती है ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन होती है कि यहाँ से मार्केट जो है अप डाउन जाना शुरू होगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये 100% जो है हमेशा ऐसा ही होगा। क्या पता इसके बाद जो है मार्केट जो है वो साइडवेज में चली जाए या साइडवेज में ना जाए, मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जाती रहे। तो जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपने सिर्फ तभी एंट्री लेनी है। ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ये बहुत आइडियल सिनेरियो का पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। इस तरह जो मार्केट होती है 100% ऑफ द टाइम बिहेव नहीं करती। जैसे देखें यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर बन रहा है लेकिन उसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर गई है, यानी कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। इन द लॉन्ग रन जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है, मार्केट नीचे आई है। लेकिन डार्क क्लाउड बनने के बाद भी जो मार्केट है ना वो साइडवेज गई है बल्कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई थी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो जब तक आपको बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी कि ये जो है एक ट्रेंड रिवर्सल है, तब तक आपने मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी। और जब आप ट्रेड करें आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। ये जो मॉर्निंग स्टार होता है ये भी ट्रेडिंग चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। मॉर्निंग स्टार के अंदर पहली जो होती है रेड कैंडल होती है, उसके बाद दूसरी एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और फिर तीसरी कैंडल से जो बायर्स होते हैं वो मार्केट का कंट्रोल ले लेते हैं। और एक आइडियल चार्ट के ऊपर जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है, यानी कि पहले सेलर्स कंट्रोल के अंदर थे, दूसरी कैंडल के अंदर जो बायर्स थे वो थोड़े से कंट्रोल के अंदर आ गए और तीसरी कैंडल से जो बायर्स हैं उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया और उसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर गई है। तो जहाँ पे दूसरी कैंडल का बॉटम होगा यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। जहाँ पे तीसरी कैंडल जो होगी वो अब ऊपर की तरफ जहाँ पे ख़त्म हो रही होगी उसके ऊपर से जो है आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार के ऑपोजिट होता है इवनिंग स्टार। जैसे मॉर्निंग स्टार जो है ट्रेडिंग चार्ट के बॉटम के ऊपर बनता है, जो इवनिंग स्टार होता है ये ट्रेडिंग चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है। और ये भी ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो ऊपर चली गई है, अब मार्केट ऊपर से जो है नीचे की तरफ आएगी। इवनिंग स्टार आपका एक आइडियल सिनेरियो में कुछ इस तरह का बनता है, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके आपका इस तरह का इवनिंग स्टार बन गया और उसके बाद जो मार्केट है वो नीचे जाना शुरू हो गई। लेकिन अगेन जैसे मैंने पिछले पैटर्न्स के अंदर भी बताया, ये भी जब तक आपको कंफर्मेशन पूरी की पूरी नहीं मिल जाएगी कि मार्केट जो है यहाँ से वाकई रिवर्स जाएगी, नीचे जाएगी, तब तक आपने जो अपनी एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे जो टॉप है ये आपका स्टॉप लॉस होगा और सेकंड कैंडल जहाँ पे थर्ड कैंडल जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद की जो होगी आपकी एंट्री पॉइंट होगा। तो गाइस ये आज की वीडियो थी और ये थे कुछ ज़रूरी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये आपको ट्रेडिंग के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो लॉसेस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो इस बिज़नेस को समझते नहीं है। किसी भी चीज़ को जब आप बगैर समझे उसके यहाँ कूद पड़ेंगे तो आपको लॉसेस ही होंगे। तो जब भी आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है आपने पहले अच्छी तरह से सारी की सारी एजुकेशन लेनी है। जब आपको पूरा ट्रेडिंग का सिस्टम पता चल जाएगा उसके बाद जो है आपने मार्केट में आना है और अपनी जो ट्रेडिंग है वो शुरू करनी है। आप जो है एक्सएम के साथ अपना डेमो अकाउंट खोलें, ये जितनी भी चीज़ें इनको डेमो अकाउंट के ऊपर आप इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें और फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद आप रियल अकाउंट से जो है असल के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। एंड अगेन गाय ये जो है ट्रेडिंग की सिर्फ बेसिक्स एंड ट्रेडिंग के अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इंशाल्लाह मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।